जय श्री राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो प्रभु एक आदर्श पुरुष की कहानी है रामायण कथा, तो आप जरूर से ज़रूर पढ़ें या फिर सुनें। तो पहले प्रभु का नाम तो फिर दूजा काम। पहले प्रभु पार्वती जी महाराज की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तो रामायण कथा शुरू करते हैं। तो रामचरितमानस दूसरा सोपान अयोध्या कांड और मास पारायण है। 16वां विश्राम और नागपरायण है चौथा विश्राम। तो हम पढ़ेंगे प्रभु श्री राम जी का चित्रकूट में प्रवेश। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाहि राम। आए न है सरित बरसिए, समेत दो भाव सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहू लखन भले बाटू, कहू कतहु सब ठाहर ठाटू। लखन दीक पै उतर करारा, चहु दिशि फिरो धनुष जिमिनारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। अब लक्ष्मण जी ने पैसवनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल क्लेश कली साउज नहाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घाट मार मुठ भेदी। नदी मंदाकिनी अब उस धनुष की प्रत्यक्ष डोरी है। वो सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और सामने से मारता है। हस कही लखन ठाऊ देख रावा, थालो बिलो की रग बर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थे पति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। सब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन जहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात वेश सब आए,
रचे प्रण तृण सदन सुहाए। वर्ण न जाहि मंचु दुशाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए। उन्होंने पत्ते और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं किया हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लाखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत रामा। सो मदनु मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास पारायण 17वां विश्राम शुरू हो चुका है। आमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम किन है सबका हो, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। वारसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने सुहे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर ही लायुर लेहि, सुफल हो हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखी। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। चथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा की मुनि वृंद राम। करहि जोग जप जाग तप निज, निज आश्रम निहि सुछंद है सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया और श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब सब तंत्रता के साथ योग जप यज्ञ तप करने लगे। यह शुद्धि कोल की किरात न पाई, हर से जनो नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी दोना, चले रांक जनु लूटन सोना। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मृग जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सब निहि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारू भेंट धरि आगे, रघु ही बिलोके ही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाडे, पुलक शरीर नयन जग बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं और वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेहु मगन सब जाने, कही वेद्य वचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी, वचन विनत कही करह जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मकर जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भये, देखी प्रभु पाए रामा। भाग हमारे अब आगमनु और राउर कौशल्य राय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब अनाथ सनाथ हो गए और कौशल राज हमारे ही भाग्य से आपका जहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम्हें धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भई तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु पुण्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब जन धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन वासु भले ठाउ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार का निवास किया है। यह सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हारी आही पाग बराई। वन बेहड़ गिरी कंद्र कोहा, भर हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी से सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के भेड़ वन पहाड़ गुफाएं और कुएं धरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जहाँ तह तुम ही
अहेर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन राम। वचन किरात नह के सुनत जिमी, पितु बालक बैन सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे कर्मों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी की भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल वनचर सब तो से, कही मृदु वचन प्रेम प्रीतो से। श्री रामचंद्र जी केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो वह जान ले। तब से रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत तो भाई, बसी विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उन्होंने उनको विदा किया, वे सिर निभाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघु नायको, तब ते भऊ वन मंगलदायको। फूल ही फल ही विटल विधि नाना, मन जो बले वर बेली बताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरु तुर सरिस सुभाव सुहाए, मन हो विबुध वन परि हरिवाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बिहारी वही सुख देनी। वे कल वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भोरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक, चातक चक चकोर हो रामा। भांति भांति बोली विहग श्रवण, सुखद चिर चोर सिंह रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, यदि हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर आप रामायण कथा जोर से ज़रूर सुने और यदि आपको पसंद आए तो शेयर जरूर से ज़रूर करें। हमें सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।